वीर तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 को नागौर के धोलिया गांव में हुआ था। तेजाजी के पिता ताहरदेव जी धोलिया गांव के जागीरदार थे। ताहरदेव जी का विवाह त्योद गांव के जागीरदार धूलन जी की पुत्री रामकुंवरी के साथ हुआ। ताहरदेव जी के विवाह पश्चात कई सालों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक बार तेजाजी के माता पिता एक साधु महाराज के पास गए। साधु महाराज ने उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साधु महाराज के आशीर्वाद से ताहरदेव जी के घर तेजाजी का जन्म हुआ। तेजाजी के जन्मोत्सव पर हवेली में खुशियां छा गईं। पुत्र प्राप्ति के पश्चात तेजाजी के माता पिता और उनके मामा जी पुष्कर तीर्थ पर गए, जहां पर पेमल के माता पिता भी तीर्थ पर आए हुए थे। दोनों परिवारों के बीच तेजाजी और पेमल का रिश्ता तय हुआ और बचपन में ही तेजाजी का विवाह रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ कर दिया गया। बाल तेजा कोई साधारण बालक नहीं था, उसकी आंखों में अलग ही तेज था। बाल तेजा ने अपने चमत्कार से हवेली में दीपक जला दिए। तेजाजी का अपनी घोड़ी लीलन के साथ गहरा लगाव था। तेजाजी को पूरा गांव को प्रेम और स्नेह करता था। वह तेजाजी की बात पूरा गांव मानता था। एक बार तेजाजी ने सपने में नाग देवता को देखा, जिसे नाग देवता उन्हें अपने पास बुला रहे हों। तेजाजी की मां रामकुंवरी तेजाजी से बहुत प्यार करती थी। तेजाजी भी मां का बहुत आदर करते थे। फिर तेजाजी की बहन का जन्म हुआ, जिसका नाम राजल रखा गया, और बहन राजल का विवाह अजमेर के जोगाजी सियाग के साथ कर दिया गया। समय बीतता गया और तेजाजी अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेलते और अपने पिता ताहरदेव जी से भाला चलाना व काका आस्करण जी से तलवार चलाना सीखते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तेजाजी जवान हो रहे थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने में रात को तेज बारिश हुई। तेजाजी सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा करके घर आए। घर लौटते ही मां ने खेतों में बाजरा बोने को कहा। तेजाजी मां से बोले, मां, मेरी उम्र तो अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने की है। तेजाजी को उनकी मां ने समझाया और खेतों में जाने को कहा। फिर तेजाजी ने अपनी मां से पूछा, हल और बीज कहाँ रखा? तेजाजी को उनकी मां ने हल और बीज दिया और तेजाजी हल और बीज लेकर अपने बैलों के साथ खेतों की ओर चल दिए। तेजाजी ने खेतों में जाकर बाजरा बिजना शुरू कर दिया। हल चलाते चलाते दोपहर हो गई, पर घर से खाना नहीं आया। तेजाजी थककर वृक्ष की छाया में बैठकर भाभी का इंतजार करने लगे। भाभी के आते ही भाभी को देरी से खाना लेकर आने का कारण पूछा, तो भाभी ने ताना मारते हुए कहा, जल्दी खाना चाहिए तो अपनी पत्नी पेमल को ले आओ, जो पीहर में बैठी है। तेजाजी इतना सुनते ही घर की तरफ चल दिए। घर आते मां को अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मां ने बताया कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही पेमल के साथ कर दिया था। फिर तेजाजी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। मां ने तेजाजी से कहा कि पहले अपनी बहन को ले आओ, अपनी भाभी के स्वागत के लिए। तेजाजी पहले अपनी बहन को ससुराल से लाते हैं, फिर अपनी पत्नी पेमल को लाने के लिए चल देते हैं। रास्ते में रुककर लीलन को पानी पिलाते हैं और खुद आराम करते हैं। तेजाजी अपने ससुराल पहुंचकर पेमल के घर का पता पूछते हैं। पता पूछकर जैसे ही पेमल के घर के अंदर जाते हैं, तब उनकी सास गाय का दूध निकाल रही होती है। लीलन को देखकर गाय चौंक जाती है और सारा दूध बिखेर देती है। यह देखकर तेजाजी की सास तेजाजी को कहती है, पता नहीं कौन आया, तेरी वजह से गाय ने सारा दूध बिखेर दिया, तेरे को कालिया नाक खाए। ये अपमान भरे शब्द सुनकर तेजाजी वापस चले जाते हैं। जब यह बात पेमल को पता लगती है तो पेमल तेजाजी को रोकने का प्रयास करती है। तेजाजी कहते हैं, जहां मेरा सम्मान नहीं है, वहां रुकना मेरा अपमान होगा। फिर पेमल अपनी सहेली लाछा गुजरी से तेजाजी को रोकने की विनती करती है। तेजाजी लाछा की बात मानकर उसके घर रुकने की हामी भरते हैं। तेजाजी लाछा को अपनी धर्म की बहन बनाते हैं और रात को लाछा के घर रुकते हैं। लाछा तेजाजी को स्नेहपूर्वक रात्रि का भोजन परोसती है। तेजाजी भोजन करने के पश्चात वही सो जाते हैं और सपने में पेमल के बारे में सोचते हैं। उसी रात लाछा की गाय मीणा चोर चुरा लेते हैं। गायों की आवाज सुनकर जब यह बात लाछा को पता लगती है, तो लाछा अपने भाई तेजाजी को पूरी बात बताती है। तेजाजी यह सुनकर गुस्से में उठते हैं
और अपना भाला तलवार उठाकर लीलन पर सवार होकर चंद्रमा की रोशनी में गायों के पैरों के निशानों को देखते हुए चोरों का पीछा करते हैं। गायों का पीछा करते हुए रास्ते में एक आग में जलते काले नाग को देखते हैं। तेजाजी दया भावना दिखाते हुए नाग को आग से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालते ही नाग देवता तेजाजी से कहते हैं कि तुमने मुझे बाहर निकालकर पाप कर दिया है। अगर मैं मर जाता तो मुझे मुक्ति मिल जाती। तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा, मुझे तुम्हें डसना होगा। तब तेजाजी कहते हैं, अभी मैं लाछा की गायों को लाने जा रहा हूं। मैं इन वृक्षों और चंद्रमा को साक्षी मानकर वापस आने का वचन देता हूं। नाग देवता इतना सुनकर तेजाजी को जाने देते हैं। फिर तेजाजी गायों का पीछा करते हुए चोरों के पास पहुंचते हैं। तेजाजी चोरों को युद्ध में हराकर गायों को वापस ले आते हैं। तेजाजी गायों को सौंपकर लाछा को पूछते हैं, क्या सभी गाय आ गई है? तब लाछा उदास होकर कहती है कि एक गाय का बच्चा रह गया है। तेजाजी वापस लीलन पर सवार होकर गाय के बच्चे को लाने जाते हैं। गाय के बच्चे को लाकर लाछा को देते हैं और फिर नाग देवता के पास चले जाते हैं। नाग देवता के पास जाकर उन्हें डसने की कहते हैं। तब नाग देवता तेजाजी को देखकर कहते हैं कि मैं घायल अंग पर नहीं डसता। तब तेजाजी कहते हैं, मेरी हथेली और जीभ सही है। नाग देवता तेजाजी की जीभ पर डंक मारते हैं और कहते हैं, आज के बाद जिसको भी सांप ने काटा होगा और तेरा नाम लेगा तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। नाग देवता के काटते ही तेजाजी लीलन से गिर जाते हैं। लीलन यह देखकर बहुत दुखी होती है। लीलन को तेजाजी अपना साफा देकर पेमल को खबर करने की कहते हैं। लीलन तेजाजी का साफा लेकर भागती हुई पेमल के पास जाती है। पेमल लीलन को देखते ही लीलन के पास चली आती है। पेमल तेजाजी का साफा हाथों में लेकर रोने लगती है और तेजाजी के साथ सती होने की कहती है। पेमल को उसके माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं, पर पेमल उनकी बात नहीं मानती है और तेजाजी के साथ विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी को सती हो जाती है। लीलन यह खबर बहन राजल को बताती है। बहन राजल और लीलन धरती में समा जाती है। तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर खरनाल में है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है।